ये थी हमारी कुछ स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया में लीडरशिप की लड़ाई। जेडीयू बोली नीतीश सबसे विश्वसनीय चेहरा। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने कांग्रेस से ले लिया अपना बदला। जानिए कहां-कहां सपा ने पहुंचाए नुकसान। केसीआर निपटे लेकिन ओवैसी चमके। तेलंगाना में एआईएमआईएम ने 9 सीटों पर उतारे थे उम्मीदवार। संसद का शीतकालीन सत्र महुआ मोइत्रा पर आज पेश होगी रिपोर्ट। निशिकांत बोले मेरे जीवन का अहम दिन। चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे पर भरा पानी, बारिश में सबवे भी डूबा। कहां जाएंगे 23 लाख लोग। अब इजराइल ने साउथ गाजा खाली करने का दिया फरमान। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिएक्टर हुआ शुरू। 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान से पैदा होती है ऊर्जा। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान हुई बड़ी खोज। मिली 2000 साल पुरानी एक खास चीज। एनिमल ने इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर जमाई धाक। हॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ा। और भारत के खिलाफ सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम का ऐलान। ओडीआई में एडन मार्करम को मिली कप्तानी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बुरी तरह हार मिली है। इन तीनों राज्यों में 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद एमपी में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। 3 राज्यों में हार के साथ ही इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की जंग में भी कांग्रेस पिछड़ती दिख रही है। गठबंधन में सहयोगी बिहार की सत्ताधारी जदयू ने भी कांग्रेस पर सवाल उठा दिए। जदयू के नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने नीतीश को गठबंधन का विश्वसनीय चेहरा बताया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार के प्रयास से ही इंडिया गठबंधन बना। 3 राज्यों में रिजल्ट का मैसेज साफ है कि विपक्षी दलों को एकजुट होकर लड़ना होगा। कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियों के साथ लचीला रवैया अपनाकर उदार बनना होगा। आपसी साझेदारी नहीं बनने का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ। देश जनता की है, गठबंधन में कौन विश्वसनीय है। उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को हालांकि राजस्थान में कोई सीट नहीं मिली है, जबकि करीब 72 प्रत्याशी उन्होंने खड़े किए थे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तो नहीं जीत सके, पर उन प्रत्याशियों के चलते कांग्रेस ने कई सीटें जरूर गंवाई हैं। कांग्रेस ने अगर अखिलेश यादव को महत्व दिया होता तो हो सकता है कि उनकी स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती। साथ लेना तो दूर, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के इस कदावर नेता के साथ जो बिहेव किया वो कहीं से भी एक बड़ी पार्टी को शोभा नहीं देता था। मगर अहंकार में चूर कांग्रेस के नेताओं ने अखिलेश यादव से अधिक अपना नुकसान करा लिया। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का बदला ले लिया। उनकी पार्टी को कोई सीट तो नहीं मिली और न ही अखिलेश अपनी पार्टी के वोटिंग परसेंटेज ही सुधार कर पाए, पर वो हार कर भी जीत गए, क्योंकि उन्हें इस हार से कई फायदे होने वाले हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ। कांग्रेस ने दक्षिण भारत के इस राज्य को बीआरएस से छीन लिया। 2013 में तेलंगाना के गठन के बाद से यहाँ केसीआर ही सीएम थे। केसीआर की पार्टी ने 39 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस ने 64 सीटों पर जीत हासिल की। तेलंगाना में बीजेपी 8 सीटें जीतने में सफल रही। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का सक्सेस रेट राज्य में सबसे ज्यादा रहा। पार्टी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इनमें से 7 पर जीत हासिल करने में सफल रही। ओबीसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इन 9 सीटों में 7 हैदराबाद से आती है। ओबीसी भी हैदराबाद से ही सांसद है। एमआईएम ने चार मीनार, बहादुरपुरा, मलकपेट, चंद्रयान गट्टा, नामपल्ली, याकुतपुरा, कारवा, राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स पर कैंडिडेट खड़े किए थे।
4 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जो 22 दिसंबर तक चलेगा। इस शीतकालीन सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार होने के आसार है, क्योंकि आज ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश करने वाली लोकसभा आचार समिति की रिपोर्ट निचले सदन में पेश होगी। सत्र शुरू होने से पहले आज भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए शीतकालीन सत्र के पहले दिन को काफी अहम बताया। उन्होंने कहा कि आज मेरे संसदीय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज शुरुआत माता पिता का आशीर्वाद लेकर की। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट इलाकों में आसमान में काले बादलों का घेरा है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश तो बीते 3 से 4 दिन से हो रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आज और कल का दिन तूफान मिचोंग के चलते काफी भारी रहने वाला है। लिहाजा सरकार और प्रशासन अलर्ट है। आम लोगों को भी सावधान रहने और एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। तूफान के असर से चेन्नई के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने के साथ भारी बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के कारण चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे में पानी हो गए हैं, जिसके चलते फ्लाइट्स प्रभावित हैं। आईएमजी के मुताबिक उत्तरी तमिलनाडु के कई जिलों में आज भी भारी बारिश होने की संभावना है, इसलिए आम लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी ने खुलासा किया कि चक्रवात मिचोंग 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। 3 दिनों की भारी बमबारी के बाद अब इजरायली सेना दक्षिणी गाजा में प्रवेश कर रही है। इजरायली सेना ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उसकी सेना ने खान यूनिस के उत्तर में एक ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है। इजराइल रक्षा बलों के प्रमुख ने सैनिकों को बताया कि आईडीएफ भी दक्षिण गाजा में मजबूती से और पूरी तरह से लड़ रही है। लेफ्टिनेंट जनरल हरजी हलेवी ने अपने सैनिकों से कहा, हमने उत्तरी गाजा पट्टी में मजबूती से पूरी लड़ाई लड़ी और हम अब दक्षिणी गाजा पट्टी में भी ऐसा कर रहे हैं। 2 महीने से जारी युद्ध के शुरुआती दिनों में इजराइल ने नागरिकों को उत्तरी गाजा छोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद क्षेत्र की 23 लाख आबादी में से कई लोग दक्षिण में फंसे हुए हैं। जापान के नाका नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर शुरू हो चुका है। इसे शुक्रवार को स्टार्ट किया गया। पूरी दुनिया में अभी जितने भी परमाणु संयंत्र हैं वो सभी फ्यूजन पर चलते हैं, जबकि ये न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा पैदा कर रहा है, यानी यह 2 अणुओं के केंद्रक को आपस में जोड़ता है, जबकि फ्यूजन में यह केंद्रक अलग होते हैं। इस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है JT-60SA। इसे इसलिए बनाया गया ताकि बड़े पैमाने पर सुरक्षित तरीके से और कार्बन मुक्त ऊर्जा पैदा किया जा सके। यह फिलहाल एक एक्सपेरिमेंट है, जिसे बाद में लोगों या देश की जरूरत के हिसाब से बड़े पैमाने पर स्थापित किया जा सकता है। पाकिस्तान में पुरातत्वविदों ने एक बड़ी खोज की है। इन्हें पाकिस्तान में मौजूद मोहनजोदड़ो वाली साइट पर 2000 साल पुरानी खास चीजें मिली हैं। ये खोज ऐतिहासिक स्थल पर निर्मित एक बौद्ध मंदिर के अवशेषों में हुई। यहाँ खोजकर्ताओं को तांबे के सिक्के मिले हैं, जो कुषाण साम्राज्य के वक्त के माने जा रहे हैं। कुषाण साम्राज्य के दौरान बौद्ध धर्म को व्यापक लोकप्रियता मिली थी। इन बौद्ध तीर्थ दूसरा नाम स्तूप है। लाइफ साइंस के अनुसार जिस बौद्ध मंदिर से ये सिक्के मिले हैं वो आज मोहनजोदड़ो में मौजूद मंदिर के अवशेषों के भीतर स्थित है। यह स्थल दक्षिण पूर्व पाकिस्तान में लगभग 2600 ईस्वी पूर्व का माना जा रहा है। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धाक जमा रही एनिमल का कमाल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका है। 3 दिन में बॉक्स ऑफिस पर कमाई का पहाड़ खड़ा करने वाली रणबीर कपूर की फिल्म ने हॉलीवुड फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। 1 से 3 दिसंबर वाले वीकेंड में एनिमल इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है और रणबीर इस वीकेंड के सबसे बड़े ग्लोबल स्टार। रणबीर के करियर का सबसे बड़ा ओपनिंग कलेक्शन लेकर आई एनिमल धुआंधार कमाई कर रही है और भारत में सिर्फ 3 दिन में इसने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नेट कलेक्शन कर लिया है। इस फिल्म की कामयाबी का धमाका अब इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर भी गूंज रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम को अब साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाना है। साउथ अफ्रीका के दौरे पर भारत को 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। भारत ने पहले ही इन तीनों फॉर्मेट की सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया था। अब मेजबान साउथ अफ्रीका ने भी भारत से मुकाबले के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है। भारत के खिलाफ सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम में बड़े बदलाव हुए हैं। टेम्बा बावुमा और तेज गेंदबाज कैसिगो रबाडा को व्हाइट बॉल लेग के लिए रेस्ट दिया गया। ऐसे में एडन मार्करम T20 के साथ ही वनडे सीरीज में भी साउथ अफ्रीकी टीम की कप्तानी करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।